जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर ऑफियत से होंगे। अच्छा जनाब, फ्राइडे एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि बाय मंडे यानी इंशाल्लाह कल मार्केट जो है किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी सारी अपडेट्स आपको मिल सकें। सेकंड थिंग ये कि फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप अगर आपने हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह वो ग्रुप हमारा ऑलमोस्ट फुल होने वाला है। 900 प्लस बंदे उसके अंदर ऐड हैं। डिस्कशंस डेली रैंडम जितने भी होते हैं वो उसके अंदर चल रहे होते हैं। आप भी अगर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहें, समझना चाहें, सीखना चाहें तो उसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर हम देखें मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है फ्राइडे को, तो 5 मई का जो एनालिसिस इसको हम करते हैं क्योंकि फ्राइडे को वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो यहाँ पे अगर हम देखें 42,241 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। 148 पॉइंट मार्केट ने जोड़े, 0.35% का गेन हुआ। 10 करोड़ के ऑलमोस्ट वॉल्यूम हमारे पास लगे। वॉल्यूम यानी मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ वॉल्यूम बढ़ते हुए देखते हुए हम लोग को ट्रेड नहीं लेनी होती है, हमें और भी दूसरे पहलुओं को देखना होता है। प्रीवियस क्लोज की बात करें तो 42,000 के ऊपर ऑलमोस्ट जो है 42,100 के ऊपर ऑलमोस्ट हमारी प्रीवियस क्लोज जो है वो हमें देखने को मिली थी। डे रेंज की बात करें 41,962 से लेके 42,323, यानी मार्केट तकरीबन 300-400 पॉइंट के दौरान फ्लक्चुएट करी और अपने हाई के पास ही उसने क्लोजिंग दी। 52 वीक रेंज की बात करें तो ये स्क्रॉलर अपने हाई की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे डे रेंज को ग्राफिकली देखें तो मार्केट खुली, ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर साइडवेज रही, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर थोड़ी सी नीचे आई और फिर साइडवेज में रह के मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। टॉप एक्टिव स्टॉक्स, टॉप परफॉर्मर में अगर हम बात करें तो WTL, SNGP, TPLP, BFL, एयरलिंक, FABL, MLCF, SSGC, BIPL, FFL वगैरह भी शामिल थे। तो यहाँ पे अगर हम 5 मई का FPLP देखें तो उससे हमें जो है फर्दर डाटा जो है समझने में आसानी होगी। चार्ट के ऊपर जाते वक्त हमें आसानी होगी। देखते हैं तो यहाँ पे हमारे FP सेलिंग पर है $0.25 मिलियन की सेलिंग के साथ, और LP हमारे जो है टोटल वो बाइंग पर है $0.25 मिलियन की बाइंग के साथ। वॉल्यूम्स इतने जनरेट हुए लेकिन फिर भी जो है इतना ज़्यादा जो है ट्रांजैक्शन एक्सचेंज नहीं हुई जो थर्सडे एनालिसिस में आप लोगों के साथ जिस तरीके से शेयर किया था। सबसे बड़ा बायर $1.35 मिलियन की बाइंग के साथ इंडिविजुअल हैं। सेकेंड बड़ा बायर जो है $0.80 मिलियन की बाइंग के साथ हमारी कंपनीज़ हैं। बैंक्स जो है $0.22 मिलियन की सेलिंग के साथ, NBFC $0.02 मिलियन की सेलिंग के साथ, म्यूचुअल फंड्स $1.05 मिलियन की सेलिंग के साथ, अदर ऑर्गेनाइजेशन $0.15 मिलियन की सेलिंग के साथ, ब्रोकर $0.28 मिलियन की सेलिंग के साथ, इंश्योरेंस कंपनी $0.18 मिलियन की सेलिंग के साथ। सिर्फ 2 बायर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेलर हो गए। तगड़ा बायर इंडिविजुअल, तगड़े सेलर म्यूचुअल फंड। इंडिविजुअल की अगर हम यहाँ पे बाइंग देखें तगड़ी किधर हुई हुई है, किधर हुई हुई है, किधर हुई हुई है जनाब, यहाँ पे ENP सेक्टर के अंदर $0.40 मिलियन की एक्यूमुलेशन जो है इंडिविजुअल की जानिब से हुई हुई है। म्यूचुअल फंड की अगर मैं सेलिंग देखूँ तो तगड़ी किधर हुई हुई है, किधर हुई हुई है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने जो है ENP सेक्टर के अंदर ही जो है तगड़ी सेलिंग करी, यानी म्यूचुअल फंड ने जो प्रॉफिट टेकिंग करी है वो माल जो है इंडिविजुअल्स ने ले लिया, और मार्केट के अंदर सबसे बड़ा बायर भी इंडिविजुअल ही रहा है। तो जैसे कि आप लोगों को प्रीवियस समझे, पिछले में 1.5 हफ्ते से जो है मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनके साथ में ये डिस्कशन कर रहा हूँ कि मार्केट ने जो है डिप लेना है, लेना है, लेना है, लेना है, और वो लेके नहीं दे रही है। क्यों नहीं लेके दे रही है, किन लेवल्स पे और क्यों खड़ी हुई, वो भी हम चार्ट के ऊपर बखूबी देखेंगे। सेक्टर्स की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास जो है कमर्शियल बैंक्स जो हैं उसने हमारे पास 56 पॉइंट जोड़े, पावर जनरेशन ने 55, फर्टिलाइज़र ने 28, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 24 और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी ने 18 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने जोड़े। नेगेटिविटी में टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 36 पॉइंट तोड़े, पेपर एंड बॉन्ड ने 8, टोबैको ने 8, इंजीनियरिंग ने 5, फूड एंड पर्सनल केयर ने 5। थोड़े थोड़े पॉइंट जो है हमारे पास दूसरे स्क्रिप्ट सेक्टर्स ने भी तोड़े हैं। अगर हम पॉजिटिविटी में देखें तो HUBC ने 56 पॉइंट जोड़े, एंग्रो ने 23, SNGP ने 19, OGDC ने 17, BFL ने 14, HBL ने 13 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स में भी जोड़े। नेगेटिविटी में सिस्टम ने 31 पॉइंट तोड़े, PAKT ने 8, पैकेजेस ने 8, NATF ने 6 और बाकी थोड़े थोड़े जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी पॉइंट को तोड़ा है। 100 इंडेक्स का अगर हम बर्ड आई व्यू देखें और अगर हम हीट मैप देखें तो यहाँ पे जितनी भी बाइंग हमें दिख रही है वो वन एंड ओनली हमारे जो इंडिविजुअल दोस्त हैं सिर्फ उनकी दिख रही है, क्योंकि सारे जितने भी खिलाड़ी उन्होंने माल को बेचा है। तो ये जितना हरा दिख रहा है तो ये सिर्फ हरे हरे भी नहीं जाना है, ये जितना भी माल चेपा गया है ये हमारे इंडिविजुअल्स को चेपा गया है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन क्या करें, आप अगर पेशेंस के साथ और लेवल्स के साथ काम नहीं करेंगे तो लॉन्ग रन में आपको नुकसान लाजमी उठाना पड़ेगा। 100 इंडेक्स के डेली चार्ट के ऊपर हम आ चुके हैं। जो वर्किंग आप लोगों के साथ चलती जा रही थी उसी को हम लोग दोबारा डिस्कशन करते हैं। ये डेली चार्ट है, तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है
यहाँ पे इसने जो है इधर इस रेजिस्टेंस पे आके जो है, जैसा आप लोगों के साथ अर्ज किया था कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी डिटेल जो है डिस्कशन करी थी। उसके बाद भी अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसी लाइन से ऊपर जो है इस कैंडल ने क्लोज़ होने की कोशिश करी है। अगर आप लोग देखें तो ये नहीं कर पाई, क्योंकि ये पहले आपको रिवर्सल सिग्नल मिला, जो इससे लास्ट वाली वीडियो थर्सडे वाली उसमें बखूबी डिटेल के अंदर मैंने इसको समझाया भी है कि इसका क्या मतलब है और ये क्यों इतनी इसकी ऑथेंटिसिटी है। अब यहाँ पे आप देखें इसने दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करी और ये ज़बरदस्ती की ग्रीन कैंडल बनी। अगर आप देखें तो इसके लास्ट से भी ऊपर नहीं जा पाए और इसी जोन से रिजेक्शन इसको मिल रही है। तो अब ये जो इतनी बड़ी रैली बनी है, ज़ाहिर है प्रॉफिट टेकिंग भी तो किसी ने करनी है, तो वो ज़ाहिर है जो वॉल्यूम धड़ाधड़ लग रहे हैं वो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट जो ऊपर जा चुकी है। और जो समझदार खिलाड़ी होता है और जो प्रोफेशनली जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको पता है कि मार्केट जिगजैग फॉर्म में हमेशा मूव करती है। एकदम आपको क्लियर मूव कभी भी ऊपर नहीं मिलेगी इतनी लंबी, और एकदम डाउनफॉल जो होगा वो भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। बीच में ऊपर हल्के हल्के जिगजैग ज़रूर होंगे, और ये अगर इस तरीके से मार्केट नीचे जाती है तो मार्केट जो है फिर ऊपर भी इसी तरीके जाके दोबारा जो है या तो साइडवेज में चलिए। देखें एक चीज़ को हमेशा याद रखें, हर सिनेरियो ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल वैसा ही मिले जैसा हो सकता है। कैसे, मतलब मेरी बात ये थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन वाली लग रही होगी कैसे, ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझाने की भी कोशिश करता हूँ। लेट सपोज ये हाइलाइटर यूज़ कर लेते हैं। अब ये रेजिस्टेंस है। एक सिचुएशन ये हो सकती थी कि यहाँ से मार्केट नीचे आई, इधर लगी, इसको एक मिनट में थोड़ा सा ब्राइट कर लूँ या ब्लू कर लेता हूँ, चलो वॉयलेट कर लेते हैं। यहाँ से नीचे लगी और एक इसने जो है मूव ऊपर दे दी। एक सिचुएशन ये हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, एक सिचुएशन ये थी जो यहाँ बनी, मार्केट नीचे आई, साइडवेज में गई और फिर ऊपर चली गई। और एक सिचुएशन ऐसी हो सकती थी कि मार्केट इस तरीके से आती, 2 वेव्स बना के, और फिर एक वेव में ऊपर चली जाती। एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती थी कि मार्केट यहीं पे 4-5 वेव्स बना के नीचे आती और यहाँ से 1, 2 और 2 मूव्स बड़ी बना के यहाँ से चली आती। तो मार्केट एट द एंड ऑफ द डे, अगर मैं आपको आसान ज़बान में समझाऊँ, उसने टारगेट्स अचीव करने होते हैं, लेकिन उसको अचीव करने के लिए वो डिफरेंट रूट से जाती है। यानी जिगजैग करते हुए बाज़ औक़ात चली जाती है और बाज़ औक़ात एकदम जो एक आपको एक इम्पल्स मूव जिसको हम बोलते हैं, जो एकदम धड़ धड़ लॉक लग के ऊपर मार्केट ऊपर जाती है या नीचे जाती है, वैसे आ सकती है। एट दी एंड उसने लेवल्स को ऑनर लाजमी करना है अगर उसको टेक्निकल्स को फॉलो करना है। देखें टेक्निकल एनालिसिस अगर फजूल है और ऐसे ही चलता है तो बड़े प्लेयर या दूसरे प्लेयर जो काम कर रहे हैं वो चलते ही नहीं, वो यही बोलते हैं कि भाई ये सट्टा है, जुआ है, फलाना है, धमाका है, जो आम लोग बोल रहे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ का एक मैकेनिज़्म होता है, हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है उसको समझने का, काम करने का उसमें। तो इसी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस आप प्रॉपर समझ के जब करेंगे तो आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो दिखती रहेंगी और मार्केट जहाँ पे आपको सिग्नल देगी निकलने का, जैसे यहाँ दे दिया। अब जो समझदार खिलाड़ी था वो यहाँ पे जो है उसने ऑफलोडिंग शुरू कर दी होगी थोड़ी थोड़ी करके। अब जो नहीं समझते या जो बस बोलते हैं कि मार्केट ऊपर ही जाती रहेगी, वो यहाँ पे या तो ले लेंगे या यहाँ पे कहीं पे ले लेंगे। ज़रा सी नीचे आएगी, स्टॉप लॉस उसूली तौर पे हिट होगा, वो नहीं निकलेंगे, बोलेंगे अबे जाएगी, फिर थोड़ा नीचे आएंगे, लॉस बढ़ेगा, अरे ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा नीचे आएगी। अब वो निकलने की सोचने लगेंगे ना, मार्केट वहाँ से घूमना शुरू हो जाएगी, अरे अब तो ऊपर जा रही है मार्केट, अब दोबारा ऊपर का टारगेट लगाएगी, वो इस आस में बैठ जाए। तो मार्केट धोखा दे के दोबारा नीचे मुड़ती हो, फिर वही एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी और मार्केट नीचे जाके दोबारा ऊपर आती भी है। बट जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट अपनी साइकिल्स को, फॉर्मेशंस को कंप्लीट कर रही होती है। और अगर आप देखें तो ग्रेजुअली एक डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड, इसके ऊपर पूरी डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, प्लेलिस्ट भी हमारी मौजूद है, आप उसके ऊपर देख सकते हैं। बेसिक्स के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त वीडियो, डिटेल वीडियो, जो समझना चाहते हैं सारी चीज़ों को ज़रूर देखें, उसके अंदर सारी चीज़ें समझाई गई हैं। बट फॉर दिस वीडियो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो मार्केट अपनी जो साइकिल है उसको पूरा कर रही होती है। और जो प्रोफेशनल लोग हैं वो अपनी रिस्क मैनेजमेंट के साथ, ये जो बार बार मैं रिस्क मैनेजमेंट बोलता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट ये होती है कि स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो छोटा सा लॉस लेके निकल जाएँ, वो अगली ट्रेड में आप उससे 3 गुना ज़्यादा कवर कर सकते हैं। लेकिन लोग जो हैं वो जो स्टॉप लॉस के ऊपर एक क्लिक करना होता है वो नहीं हो पाता। और रियल मार्केट में और नॉर्मली अगर आप ट्रेडिंग चार्ट को देख रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ये आपको इधर आपका डिसिप्लिन और आपकी जो इमोशनल जो आप हो जाते हैं उस चीज़ को कंट्रोल अगर आप नहीं कर सकते तो आप लॉन्ग रन में स्टॉक मार्केट या किसी भी कमोडिटी मार्केट या कैपिटल मार्केट में आप लॉन्ग रन में कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, जज्बात से नहीं वर्किंग से काम लें और उसके ऊपर भी स्टिक रहें। अब यहाँ तो टेक प्रॉफिट होगा या स्टॉप लॉस हिट होगा, इस तरीके से अब आप काम करेंगे तो हो सकता है एक आध दफ़ा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए, लेकिन फिर ग्रेजुअली टेक प्रॉफिट भी हिट होगा।
तो उम्मीद है ये छोटी सी चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। और वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम जो है इधर थोड़े से कम लगे हैं, एवरेज वॉल्यूम से अगर हम देखें कम लगे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कैंडल भी जो है इस ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं गई। RSI बिल्कुल हीटअप हो गया है, ओवरबॉट पे चला गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा MACD है, उसके भी हिस्टोग्राम जो है वो डल होना शुरू हो गए हैं। चलें जस्ट इन केस वैसे मुश्किल है, मुझे तो मार्केट सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही है। जिस तरह ऊपर गई है नीचे भी ऐसे ही आएगी, लेकिन जस्ट इन केस अगर आप सोचते हैं कि चलें भाई और हाई चलेगी, तो भाई ये हाई, ये नीली लाइन है 42,565, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती है। हो सकता है यहाँ से रख के हाई नीचे चलिए। और वही जैसे सिनेरियो मैंने बताया, तो इधर भी 2 सिनेरियो हो सकते हैं। या तो ये इधर से ही नीचे चली जाए, या ये थोड़ा सा साइडवेज में जैसे यहाँ पे रही, यानी डिस्ट्रीब्यूशन हो, पूरा फेस कंप्लीट हो, उसके बाद ये नीचे आए तो हम देख सकते हैं। एट दी एंड ये लेवल जो है हमारे पास ओनर होने हैं ही हैं। तो वेट करें, पेशेंस के साथ काम करें, तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। फर्दर हम लोग इसको आवरली पे देखें, जो आवरली पे काम करते हैं, आवरली पे देखें एक ज़बरदस्त अप ट्रेंड चल रहा था, वो टूटा। वो टूटने के बाद मार्केट दोबारा एक टॉप लगा, और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक छोटा सा ये डबल टॉप की फॉर्मेशन भी हो रही है। अब जहाँ पे अगर आप देखें तो रिजेक्शन मिलके वहाँ से नीचे की तरफ भी आ रहा है। तो ये आवरली बेसिस के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट 41,765 की, ये टूटे तो इसमें से निकल जाना चाहिए, और 41,000 या 40,500 के जोन तक किसी भी प्राइस एक्शन की कंटिन्यूशन या किसी प्रॉपर सिग्नल के बगैर हम ट्रेड नहीं लेंगे। और एल्स मैक्सिमम हाई 42,547 का जो ब्लू लाइन है यहाँ तक हम देख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। मैं RSI को देखें तो RSI भी बिल्कुल चॉपी है, वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। MACD को भी देखें तो उसमें भी क्लियर रेड लाइन ऊपर है। तो एक प्राइस एक्शन ने भी कंफर्मेशन दे दी है, पैटर्न की भी फॉर्मेशन हो रही है, लेवल्स भी हीटअप हो रहे हैं, इंडिकेटर्स भी हीटअप हो रहे हैं। तो एट दी एंड मार्केट ने जो है अब थोड़ा सा एक डिप लेना है। बहुत मौज करा दी मार्केट ने। मुल्क की सिचुएशन, इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें अभी भी जो हैं वो पाइपलाइन में है। और कोई एक पॉजिटिव न्यूज़ अगर कोई अच्छी आ जाती है, अल्लाह करे, तो उसमें फिर हम एक इम्पैक्ट देखेंगे। एल्स अभी जिस तरीके से मार्केट चल रही है वो अभी फिलहाल अपनी साइकिल को कंप्लीट करके दोबारा जो है वो डिमांड लेवल तक हमें देखने को मिल सकती है। उम्मीद है आज की भी छोटी सी कोशिश आप दोस्तों को पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो वंस अगेन उस पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।